भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बीते बुधवार को चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान-3 को उतारकर एक नया इतिहास रच दिया है। इसरो इस मिशन के तहत एक लैंडर और एक रोवर को चांद की जमीन पर उतारा है, जिन्हें विक्रम और प्रज्ञान नाम दिया गया है। विक्रम और प्रज्ञान को अलग अलग तरह के 6 उपकरणों से लैस किया गया है, जिनका काम चांद पर अलग अलग तरह के प्रयोग करके नई जानकारी जुटाना है। लेकिन ये काम करने के लिए उन्हें केवल 14 दिन ही मिले हैं, क्योंकि 14 दिन बाद चंद्रमा पर रात हो जाएगी और तापमान -180 डिग्री तक हो जाएगी। आइए जानते हैं कि अब ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान 14 दिन बाद क्या करेंगे। क्या उन्हें धरती पर फिर से वापस लाया जाएगा? आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। विज्ञान और अन्य रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन चंद्रमा के साथ ये मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर रात और 14 दिन के बराबर दिन होता है। यानी चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। वहीं जब चंद्रमा पर 14 दिन के लिए रात होती है तो रात के समय का तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। -180 डिग्री के तापमान में किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं होता है। अब ऐसे में रात के समय में चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का भी जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों उपकरण सूर्य की ऊर्जा से चल रहे हैं। इसलिए इन दोनों उपकरणों पर सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर अपना काम कर सकें। हालांकि 14 दिन के रात के बाद चांद पर फिर से 14 दिनों के लिए दिन हो जाएगा और हालात पुनः सामान्य हो जाएंगे। लेकिन चंद्रयान-3 के दोनों उपकरण अब कार्य करने में सक्षम होंगे, इसकी संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि -180 डिग्री तापमान में विक्रम और रोवर का जीवित रहना संभव नहीं होगा। अब बात करें कि क्या चंद्रयान-3 धरती पर लौटेगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यह मिशन चांद के नमूने संग्रहित करने वाला मिशन नहीं है, बल्कि चंद्रयान-3 पर मौजूद उपकरण लेजर की मदद से जानकारी जुटाएंगे, जिसका विश्लेषण किया जाएगा। अभी भारत के पास वो तकनीकी उपलब्ध नहीं है जिससे वो चांद पर अपना मिशन भेजकर सैंपल के साथ वापस लेकर आ सके। हाल ही में चीन ने इस काम को बेहद सफलता के साथ करके दिखाया है। इसके पहले अमेरिका और रूस भी ऐसा कर चुके हैं। दरअसल चांद पर मौजूद चंद्रयान-3 के दोनों उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। उत्सर्जित प्रकाश के वेवलेंथ का विश्लेषण करके चांद की सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान किया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के उतरने के बाद 24 और 25 अगस्त तक इसरो के वैज्ञानिक उपकरणों की जांच कर रहे थे। अगस्त 25 से सितंबर 6 तक विक्रम और प्रज्ञान अपना काम करेंगे। इस दौरान रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाएगा और प्राप्त जानकारी लैंडर विक्रम को देगा, और विक्रम यह जानकारी सीधे पृथ्वी पर इसरो को देगा, जहां विक्रम से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। रोवर पर स्थापित एक LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। यह चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का